अब सरेआम हो रखी मेरे वेट में। पिछली बार चैंपियनशिप की बाउट जीती थी, उसमें भी इन्होंने भाईबंदी से करके भेज दिया, मैंने फिर भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैं चलो कोई नहीं, ना लड़का आया अभी वो 64 किलो में नेशनल चैंपियन हुआ था, मेरे वेट में वो इंटरव्यू में मार गया था वो लड़का जो है। और यहाँ सारी सेटिंग है, उसका गुरु है, एक दो और खिलाड़ी है हमारे बॉक्सिंग, वो सारी सेटिंग कर रखी है कोचों से। किसी को गाड़ी दे रखी है, किसी को मोबाइल दे रखे, किसी को $200, किसी को $500, किसी को ट्रैक सूट, किसी को कुछ। सरेआम ये चल रहा है यहाँ। सारे माए बाप है, कोच किसी के जो उनके पर्सनल हैं उन्हीं के पेड कराते हैं और उन्हीं का सिस्टम हमारे पे कोई ध्यान नहीं देता। जिसकी कोई सिफारिश नहीं है उसका कोई वो नहीं है सिस्टम। सरेआम आपने भी कल बाउट देखी थी, उसमें भी सरेआम में जीता हूँ। यहाँ 50 बॉक्सर है, एक भी बॉक्सर ये कह देना कि मैं दिलबाग सिंह हारा हूँ, मैं बॉक्सिंग छोड़ के खुद ही चला जाऊँगा। 11 साल से आज तक इंडिया में कभी भी नहीं हारा हूँ और फिर भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मैंने बॉक्सिंग के एक सीनियर कोच से बात की थी, वो कहता है इसमें जो प्लेयर जो है वो दबदबा बनाए हुए हैं। उसमें तो मैं हूँ, सबसे पहले तो मैं ही शामिल हूँ, सबसे पुराना सीनियर खिलाड़ी मैं हूँ। जो दबदबा बनाकर इनके ऊपर प्रेशर डालकर खुद आगे आ रहे हैं, कौन प्लेयर है? वो 2-3 है। अखिल यहाँ रहता है कैम्प में ही है, और उसके 1-2 चेले और हैं, और कोचों के साथ सारी सेटिंग कर रखी है उसने। यही अलग से रहता सारा सिस्टम है, बिल्कुल सरेआम कोच है उनके, अलग से पेड़ कराते हैं, अलग से सारा सिस्टम यही जोड़ते हैं। अपनी अकेडमी भी 2-3 बार जो है वो आगे भी नहीं गया है। हाँ, आगे भी नहीं गया। हाँ, तो टूर्नामेंट फिर भी यहाँ रहता, ट्रेनिंग करता, सारा सिस्टम कोचों से सेटिंग कर रखी है। उसकी वाइफ यहाँ नाइस में ही है, तो यही अलग से रहता है, अलग सारा सिस्टम अलग है उसका। चलिए, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये हमारे कोचेज हैं, यहाँ सारी सेटिंग होती है, हमारा सिस्टम वो खराब हो रखा है। ये फेडरेशन तो भेज देती है, पर यहाँ सिस्टम नहीं, जजों के कोई फैसले मान्य नहीं होते। जो कमेटी होती है वो खुद बैठती है और अपना बैठते हैं, बढ़िया खाना पीना करते हैं उनका, और अब जो चाहते हैं कोच उनका, वो तो एक दिन में कमेटी थोड़ी देख लेती है। ट्रेनिंग यहाँ हम 1 साल से कर रहे हैं, कमेटी ने एक दिन में आगे थोड़ी पता कर लिया कि भाई ये एक दिन में पता चल गया उनको कि अच्छा ये बुरा है। क्या आपको लगता है कि अंदर रिश्वत चल रही है? सारा सिस्टम भाई सब चीज चलती है, बिल्कुल कहीं भी कुआ लो, मेरे को पता नहीं लगने देते हमारे लोग। सारा सिस्टम, वो भी इतने तेज हैं, उनको भी पता है, खबर लग गई तो तुम भी फंस जाओगे, मगर वो पूरा जाब्ता करके अपना काम पूरा करते हैं। वो पैसे के लेन देन के बाद जो है वो सिलेक्शन चल रहा है। पैसा नहीं, गाड़ी तक दे रखी है, गाड़ी लेते कोचों को गाड़ी दिला रखी है, कोचों को गाड़ी दिला रखी है। मोबाइल, किसी को $1 देते, किसी को मोबाइल दे दिया, किसी को कैमरा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। कुछ प्लेयर क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ कि मैं पिछली ट्रायल में भी जीता था, इस ट्रायल में भी यहाँ 50 बॉक्सर में मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, मैं बिल्कुल सरेआम जीता हुआ हूँ। वो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, उसमें मारा हूँ तो बॉक्सिंग छोड़ के चला जाऊंगा। अगर ये आपकी बात नहीं मानते तो क्या कोर्ट जाएंगे? हाँ, कोर्ट जाऊंगा मैं, केस करूंगा। बात करिए मैंने मेरे कोच से बात करिए, भिवानी वाला जो जगदीश सिंह है, उनसे मेरी बात हुई। मैं कोच साहब केस करना चाहता हूँ। तो क्या मांग करेंगे कि इसकी जो सिलेक्शन की स्टे की जाए? हाँ, स्टे की जाए या दोबारा ट्रायल ली जाए हमारी। बिल्कुल, मेरा भी इसी तरह सिलेक्शन कटा है, क्योंकि कल जो जजेस बैठे थे 5 जज, उन्होंने मेरे को जिता रखा। हालांकि जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं कर रखा। और जो मैंने जो मेरी बाउट है एक तरफा जो मेरे कोचेज जो हैं जो हमारी ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो कोच भी बोल रहे हैं कि आप जीते हुए हो। और मेरी रिकॉर्डिंग देख लो, मैं रिकॉर्डिंग दिखाने को तैयार हूँ। तो इसमें कोई भी अगर कोई डिसीजन चेंज बता दे कि हाँ भी मैं हारा हूँ, तो मैं अपने आप का जिम्मेवार लेता हूँ। बट ऐसा है नहीं, ये सब बिल्कुल रिश्वत और सिफारिश चल रही है। कोच किसका नाम लेने का? संधू साहब का भी हो सकता है? जी बिल्कुल, संधू साहब बिल्कुल हमारे चीफ कोच है, तो उनका उन्हें सब कुछ पता है, उनके कहने में सब कुछ हो रहा है। अभी जो संधू साहब भी रिश्वत ले रहे हैं आपके? जी बिल्कुल है, वही तो कर रहे हैं सब कुछ सिलेक्शन। वो क्यों नहीं कर रहे सिलेक्शन? उनको पता है जो सच्चाई को क्यों नहीं आगे लेके आ रहे। तो जब कोर्ट जाने की बात हो रही है तो क्या आप भी पिटीशन डाल? जी बिल्कुल, मैं भी प्रोटेक्शन डालूंगा, और अपने जो टीम वर्ल्ड चैंपियन जानी उसके ऊपर मैं स्टे लेने की पूरी हर तरह से मैं कोशिश करूंगा, और उसके ऊपर स्टे लेकर रहेंगे। आपके अलावा क्या आपको लगता है कि कुछ और प्लेयर भी हैं जिनके साथ पक्षपात हुआ और आपके पास कुछ सबूत हो? जी बिल्कुल, अपने दिलबाग है, इनके साथ भी पक्षपात हुआ है और मेरे साथ भी पक्षपात हुआ है। इसका सबूत तक यही है, जो जजेज का जो उन्होंने जो अपनी स्लिप जो रिकॉर्ड दिया है, वो रिकॉर्ड देख सकते हैं हम। बाकायदा उनके ऊपर साइन सिग्नेचर होते हैं जजेस के। तो मैं जजेस से भी बात की, 1-2 जजेस से, वो बोले कि हमने आपको जिता रखा है। सिलेक्शन कमेटी ने पता नहीं क्यों डिसीजन चेंज किया है। अभी आप मांग क्या करोगे? मांग यही है कि भाई अपना अच्छा डिसीजन करके हमारे को वापस टीम के अंदर लिया जाए, हमारे को वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने। क्योंकि हम, और यहाँ तक कि मैं ओलंपिक में खेला हूँ, अर्जुन अवार्डी मैं हूँ, भीम अवार्डी मैं हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना ऐसा करे, तो जो नए बच्चे जो आएंगे उनके साथ क्या होगा? किसे कंप्लेंट करेंगे? फेडरेशन से बात करनी, संपर्क करें, फेडरेशन कोई जवाब ही नहीं दे रही। किससे बात की? फेडरेशन अपने जो हमारे सेक्रेटरी हैं, बॉक्सिंग के सेक्रेटरी, उनसे बात की है। वो बोल रहे हैं कि भाई हम देखेंगे। हमारे भूपेंद्र सिंह है जो फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उनसे बात की है, तो वो बोला बात करता हूँ, बट उन्होंने अभी तक मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया है। मुखर्जी से मेरी बात हुई है, तो मुखर्जी भी मना कर रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा। मीडिया के सामने कि जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए जो ट्रायल दिए हुए हैं
उसमें जो है वो रिश्वत लेके जो है वो आगे दूसरे प्लेयर को मौका दिया है। देखिए ऐसा है कि पहले तो बात यह है कि अभी पूरा शेड्यूल करता हूँ और कई लड़के ऐसे हैं जी मैं आपका जिसने 7 बजे करनी है तो 7 बजे करते हैं, कई कोच का शेड्यूल नहीं अपनी मर्जी से शेड्यूल करते हैं। दे दो कहीं मेरा शेड्यूल चेक कर लियो, जो कोच का शेड्यूल है वो पूरा करता हूँ। कभी कोई नहीं दूसरी बात जहाँ तक उनका ध्यान है कि वो कहते हैं कि रिश्वत ये एक हमारे बच्चों के समान है, बहुत अच्छे बॉक्सर टीम है, बहुत सालों से ट्रेनिंग करते हैं और इन्होंने बहुत एक उम्दा प्रदर्शन किया। तो अगर इन लोगों से किसी ने रिश्वत बताए वीडियो के सामने वो जहाँ भी ये ला सकते हैं सामने इनको हमने रिश्वत देके लाए हैं। तो देश एक बाप अगर बेटे से रिश्वत लेता है उससे घटिया नहीं है। तो ये जो है ये एक नामुमकिन चीज़ है। ये लोग इतने बार दसों बार जा चुके हैं टीमों के साथ, कई मेडल लेके आ चुके हैं, अर्जना अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। क्या इन्होंने अर्जना अवार्ड के लिए या पहले अपनी सिलेक्शन के लिए किसको रिश्वत दे के लाए थे? लेकिन आज अगर इनको सिलेक्शन में तो उसमें ऐसे दोष लगाने निराधार हैं। अगर कोई सबूत नहीं है, सबूत है तो सामने लाएं, अपने आप सजा के पात्र होंगे। और मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, हमारा संबंध बाप बेटे वाला होता है। अगर हम ऐसा करें तो उससे घटिया काम कोई नहीं हो सकता। ये चीज़ मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन बाकी जो वो बोल रहे हैं वो जाने वो क्यों बोल रहे हैं। जो सिलेक्शन होती है मैं जो सिलेक्शन कमेटी मेंबर में हूँ या दूसरा भी कोई मेंबर है, उसकी एक सिलेक्शन कमेटी पूरी फूलती है और सिलेक्शन कमेटी ही फैसला करती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सिलेक्शन कमेटी के साथ। इनको भी ये जो प्रॉब्लम्स थे, अगर सिलेक्शन तो प्रेसिडेंट बॉक्सिंग फेडरेशन दूसरों को कंप्लेन करें और वो जो भी है उसका हल निकलेगा। और जो चीज़ ये लोग जो आप कह रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं कि ये ठोस लगा रहे हैं, अगर ऐसा कोई आदमी है तो उसको तो हक ही नहीं है टीम के साथ रहने का। पूरा शेड्यूल करता हूँ और कई लड़के ऐसे हैं जी मैं आपका जिसने 7 बजे करनी है तो 7 बजे करते हैं, कई कोच का शेड्यूल है अपनी मर्जी से शेड्यूल करते हैं। दे दो कहीं मेरा शेड्यूल चेक कर लियो, जो कोच का शेड्यूल है वो पूरा करता हूँ। नहीं ऐसा फिर मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकता। अगर जैसे उन्होंने मेरे से बात की है, मेरे को पता चला, मैं नोटिस में लाऊंगा, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, चेक होना चाहिए और वो होगा फेडरेशन करेगी। मैं भी उनके नोटिस में लाऊंगा, ये भी लाएंगे, नोटिस में आना चाहिए। तो जिस तरह से ये आपका ये कहना है कि अगर निराधार निकलते हैं बिल्कुल, अगर इतने बड़े बड़े आप दोष लगा रहे हो और वो निराधार है, अगर तो प्रूव होते हैं तो जो आदमी जिसके ऊपर प्रूव होते हैं तो वो ही लायबल फॉर पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्लेम करते हैं, किसी के ऊपर भी होता है, कोई भी होता है, उसको हक ही नहीं है टीम के साथ रहने का। जो आदमी बच्चों का पैसा खा रहा है और बच्चों से लेके खा रहा है तो उसको टीम के साथ क्या हक है। लेकिन हाँ, अगर ये आरोप निराधार है, आरोप प्रूव नहीं होते तो एक्शन बराबर का होना चाहिए। आप इनके खिलाफ भी उतना ही एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे तो नहीं बोल देना चाहिए ना। आप कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना, जब जाते जाते एक आप आदमी के ऊपर ऐसे बोल देंगे भी मैंने उसने पैसा दे के सिलेक्शन हुई है या कैसे सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन पूरी सिलेक्शन कमेटी ने की है, वो सिलेक्शन कमेटी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको रिस्पॉन्सिबल है उसको वो जवाब देगी। लेकिन ये तो अभी तक, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि अभी तक तो टीम जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है। आपको क्यों लगता है कि ये अभी ये मुद्दा क्यों उठा है कि ये इनकी सिलेक्शन नहीं हुई तभी? मेरे को तो यही मुश्किल लग रहा है कि शायद ये जल्दी हर्ट हुए हैं, इनको फील हुआ है। बॉक्सिंग में सब्जेक्टिविटी फैक्टर ज़रूर है, उसकी वजह से अब ये दुखित फील कर रहे हैं। मैं भी दुखित हूँ। अगर अच्छे बच्चे हैं, अब आप सबका लगा लीजिए, इवन मनप्रीत, वो भी एशिया का मेडलिस्ट है, जो मेडलिस्ट है, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। दोनों बराबर के बॉक्सर हैं, जिसका दिन होगा वो उस दिन जीत सकता है। ऐसे ही दिलबाग बहुत अच्छा बॉक्सर है, कोई कमी नहीं है, बढ़िया है, लेकिन आगे वाले बॉक्सर भी अच्छे हैं। अब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, उस दिन बहुत के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। और कई लड़के ऐसे हैं जी मैं आपका जिसने 7 बजे करनी है तो 7 बजे करते हैं, कई है कोच का शेड्यूल है अपनी मर्जी से शेड्यूल करते हैं। दूसरा लड़का है, मेरा शेड्यूल चेक कर लियो, जो कोच का शेड्यूल है वो पूरा करता हूँ। वो लड़का जो है, आर्मी का लड़का है, करंट
मनप्रीत इस साल का नेशनल चैंपियन। तो ऐसे आगे इसमें जो मनदीप है ये 64 किलो में नेशनल चैंपियन है, दिलबाग 69 किलो में नेशनल चैंपियन है। अभी जो ट्रायल हुए हैं वो 69 में है। तो ये जो दोनों बॉक्सर इवेंटों में ट्रायल थे वो सारे परफॉर्मेंस है। मनप्रीत नेशनल चैंपियन है, मेरा ख्याल दिल्ली इस बार नेशनल नहीं खेला। नेशनल के अंदर भी प्रवीण सतीश को हारा है। लेकिन तुमने इन्होंने कुछ प्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया कि जो कपिल कुमार है वो प्राइज देने में आगे है। भाई इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है। मैं तो ये बोलूँ कि कौन ब्राइब किसको दे रहा है, कैसा ब्राइब दे रहा है, जिसके बारे में ये मुद्दा आप ध्यान में लाएंगे फेडरेशन के? बिल्कुल लाऊंगा और डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर एक्शन होगा। देयर विल बी अ कमिटी सेट डाउन ऑन दिस। आई विल रिक्वेस्ट फेडरेशन, लेट अस सी व्हाट एक्शन दे टेक, कि वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या बोलते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल 101% इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। बहुत सारे बड़ा ये दाग है, किसी के ऊपर भी है अगर, और जिस आदमी के ऊपर ये दाग है या प्रूव होता है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं बट ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ